अस्सलाम वालेकुम। सेल पढ़ेंगे आज। सेल एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक यूनिट जो है वो सेल होता है। सेल किसी भी लिविंग में स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेल में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी टेक्स प्लेस करती हैं। उन्हीं की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। ये सेल किसने ऑब्ज़र्व किया था फर्स्ट टाइम? वो रॉबर्ट हुकी था। एंड 1665 में इसने ऑब्ज़र्व किया था सेल बहुत ही टाइनी होता है और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप पे ही देख सकते हैं। एनिमल सेल पढ़ते हैं। एक्चुअली एनिमल सेल इस तरीके से बना होता है आपका, ये देखें। इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये चीज़ें होती हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है उसका क्या काम है? ये लेयर होती है सेल के अराउंड, ठीक है जी। ये सेल मेम्ब्रेन पूरी लेयर जो है सेल के अराउंड, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा ये क्या करती है कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ हो, ये पूरी जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस होती है उसको अलो करती है और स्टॉप भी करती है। कि मतलब ये जो चीज़ें सेल के लिए सही होती हैं उसको अलो करती हैं। मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को ये क्या कहती हैं, स्टॉप भी करती हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली जैसे हमारी होती है, इस लाइक एक सब्सटेंस होता है जो पूरा सेल जो है उससे भरा होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये जेली लाइक जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इसी में केमिकल रिएक्शंस भी हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं अंदर। और ये न्यूक्लियस और वैक्यूल जो है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। वैक्यूल क्या होता है? जो स्पेसेस होती हैं जो एयर, लिक्विड और फूड की हमारे सेल के अंदर, या ये कह लें साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको वैक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्चुअली ये सेंटर होता है, ये कंट्रोल करता है सारे जो रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर। केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि याद रखिए कि सेल में केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चों में क्रोमोसोम्स जाते हैं पेरेंट्स से और इनमें केमिकल इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं। मतलब ये डीएनए जो है वो हमारा होता है। तो उस हिसाब से दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में होता है हमारे सेल जो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मोस्ट केमिकल एनर्जी जो होती है इसमें जनरेट होती है, जो सेल को पावर चाहिए, ठीक है। उसके लिए सारी एनर्जी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसी को बायोलॉजिकली कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस, ये एमसीक्यू से आता भी है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर ऑफ सेल है। सारी एनर्जी जो होती है सेल की वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद आते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है? ये देखें, ये जस्ट लाइक रेक्टेंगल टाइप होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये चीज़ याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। उसके अलावा सेल वाल होता है, ये जो है प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होता है इसमें, वैक्यूल्स वैसे होते हैं उसमें भी, इसमें एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट सेम है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या होता है? ये इसी में क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफाइल होता है। ये केमिकल है, ग्रीन केमिकल जिसे कहते हैं। पौधों को जो ग्रीन कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। लार्ज वैक्यूल ये बिगेस्ट पार्ट होता है सेल का, हमारे प्लांट सेल का, ठीक है। उसके बाद है सेल वाल। तो ये थिक लेयर होती है अराउंड द सेल, ये रेगुलर शेप देती है सेल के
प्लांट सेल को, और ये सब्सटेंसेस अलो पास करती है या स्टॉप करती है। एक चीज़ याद रखनी है नोट में कि एनिमल सेल जो हैं सेम साइज़ ऑफ सेल होता है, हर एनिमल में सेम साइज़ होता है, ठीक है। लेट्स सपोज एक चूंटी है, आंट जो है उसका सेल का साइज़ और एक बड़े हाथी का सेल का साइज़ सेम होता है, बट ये है कि हमारी जो हाथी होती है एलिफेंट, उसका सेल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आंट में, चूंटी में, ठीक है जी। प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं। प्लांट सेल में सेल वाल होता है, ये चीज़ याद रखनी है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अच्छा, प्लांट का डेफिनेट शेप होता है क्योंकि सेल वाल की वजह से इसका डेफिनेट शेप होता है, और इसका राउंड शेप, इरेगुलर शेप होता है एनिमल का, ये चीज़ भी याद रखनी है। प्लांट में एक वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, मैनी होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल होता है, ठीक है। ये जो यूनिसेल्युलर ऑब्जेक्ट्स हैं मोस्टली स्मॉल होते हैं साइज़ में, और ये वाटर में ज़्यादा रहते हैं। टिश्यूज़ और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो जो कॉमन है सेल्स जो कंटेन करते हैं, वो सेल्स बन के, कोई भी सेल होते हैं वो मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ कंबाइन होके हमारा ऑर्गन बनाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि सेल्स जो हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो एपिथेलियल एक टिश्यू है जो प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके नीचे उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मसल्स टिश्यू होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है मूवमेंट हमारे एनिमल बॉडी की, ठीक है जी। प्लांट का कॉमन जो टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू होता है जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अगेंस्ट इंजरी एंड फ्रॉम ड्राइंग अप, ठीक है। तो ड्राइंग अप मतलब ड्राई करने से प्लांट को बचाता है, और उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, वर्क टू करते हैं टू डू पर्टिकुलर जॉब मेक एन ऑर्गन, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू मिलकर ही डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, और हर एक ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वन और मोर फंक्शंस। कोई भी ऑर्गन होता है उसका एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में। लेट सपोज हार्ट है, जैसे हमारा ये हार्ट का अपना काम है, पंप करता है ब्लड अराउंड द बॉडी। उसके बाद दूसरा ऑर्गन है लिवर क्या करता है, स्टोर डाइजेस्टिव फूड करता है, रिमूवल करता है हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है लिवर। उसके बाद लंग्स हैं हमारे, लंग्स प्यूरीफाई करता है ब्लड को, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन और गिव आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके एनिमल्स के ऑर्गन्स के कुछ एग्जांपल थे। प्लांट्स के भी ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के। तो स्टीम क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्टीम्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट के, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर विथ डिजॉल्व मिनरल्स, ठीक है, रूट्स और लीव तक। उसके बाद फ्लावर है, ये रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, और साथ में ये वर्क करते हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन को सरअंजाम देने के लिए। देयर आर डिफरेंट मैनी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और यही सिस्टम्स डिफरेंट सिस्टम मिला के कंबाइन होके टुगेदर मेक एंटायर ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का, जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम, जो सारे सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं।
प्लांट के भी 2 मेन सिस्टम्स होते हैं। ये एनिमल के सिस्टम डिफरेंट है। प्लांट के मेन 2 सिस्टम जो होते हैं, रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम जो क्या होता है, ये वो सिस्टम होता है जो पूरे प्लांट के सॉइल के नीचे होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। और वो सिस्टम जो प्लांट सॉइल से ऊपर होता है, जैसे पत्ते हो गए, जैसे आपके स्टीम्स हो गए, ये सारे जो है इसमें रूट सिस्टम में आ जाते हैं। तो प्लांट्स के ये 2 सिस्टम हैं, रूट सिस्टम और आपके शूट सिस्टम। रूट मतलब रूट के अंदर, रूट्स मतलब ज़मीन के अंदर, शूट मतलब ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट्स जो होते हैं। अच्छा, ये इसका एक पूरा है कि सेल बनते हैं, सेल के बाद टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिला के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बन के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ऑर्गेनिज़म मतलब कोई ह्यूमन हो गया, कोई एनिमल हो गया, किसी का भी, ठीक है, या कोई प्लांट हो गया, तो इसको कहते हैं